जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ स्वागत है। यहाँ आज आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश के पार्ट 2 वीडियो है। नाउन चल रहा है इंग्लिश में, पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। आपको कल के क्लास में बता दिए थे कि नाउन जो है 5 नाउन के जनरली 5 काइंड होते हैं। कितना काइंड होते हैं? 5 काइंड होते हैं, जनरली बता दिए थे। लेकिन आज उससे आगे लेके चलेंगे, पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। फिर अगला क्लास जीके जीएस की लेंगे। चलिए बाबू, हमें अफसोस है कि आपको कुछ टाइम से लेट हो गए हैं। कोई कारण था, कोई काम था, इसलिए लेट हो गए हैं, इसलिए माफ़ कर दीजिएगा। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा कि नाउन क्या चीज़? नाउन के आज के क्लास में ध्यान से समझिएगा। नाउन जो है, नाउन के 5 भेद तो होते हैं, 5 काइंड तो होते हैं, लेकिन उससे अलग 2 प्रकार के होते हैं नाउन। पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। समझ गए? मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक इंग्लिश के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, एगो काउंटेबल एगो अनकाउंटेबल, ठीक है। तो चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा। पहला है काउंटेबल, जिसे गिन सकते हैं, इसमें 2 टेंस हैं। सॉरी, इसमें 2 प्रकार के नाउन होते हैं। बता दें कि पहला और दूसरा, ध्यान समझिएगा। पहला है आपका सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर, और दूसरा प्लूरल, ठीक है बाबू। देख लेते हैं कि आपका बोर्ड नज़र सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हल्का ऊपर करने पड़ेगा, नाउन लिखा है जो नहीं लौक रहा। चलिए कोई बात नहीं, नाउन है, पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। चलिए, काउंटेबल नाउन 2 प्रकार के मुख्यतः होता है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। क्या चीज़? सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। ध्यान से समझिएगा, ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबू। ध्यान से पढ़िएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ गए? चलिए ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये दोनों कंडीशन के अनुसार हमारा नाउन है, जो 3 भेद होते हैं नाउन के। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। समझ गए बाबू? कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन में 3 गो नाउन आएंगे। जो 5 गो लिखाए थे उसमें 3 गो नाउन आएंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसे गिन सकते हैं बाबू, इसे गिन सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन। अब दूसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, इसमें आपको सबसे पहला अगर बता दें तो इसे टच नहीं कर सकते हैं, इसे काउंट नहीं कर सकता, कैन नॉट काउंट, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिना ना जा सके। समझ गए? कैन नॉट काउंट, कैन नॉट टच, ठीक है, इसे गिना ना जा सके, ठीक है। कोई दिक्कत बाबू? अब खास बात है कि अनकाउंटेबल नाउन में प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल नहीं होता है। जैसे में इसमें है ना सिंगुलर प्लूरल, उसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन में प्लूरल नहीं होता है, जिसके कारण इसका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है। इसका सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है। और इसमें बता दें
बाबू ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें बता दे तो सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर नाउन में अगर वर्ब सिंगुलर है, ठीक, तो वर्ब प्लुरल हो सकता है, हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप जान गए काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में 2 गो नाउन बच गए हैं, जो आ जाएगा मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। 2 गो आ जाएंगे, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएंगे, ठीक है। तो हम आपको बता दें काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके बाद आपको लेके चलेंगे बाबू यूज ऑफ नाउन, नाउन के प्रयोग। अब तो हम जान गए हैं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार कितना होता है, ये सब जानेंगे। लेकिन अब आगे नाउन के प्रयोग कैसे करेंगे, अगर वर्ब सिंगुलर में रहेगा तो उसे प्लुरल कैसे बनाएंगे। कोई दिक्कत बाबू, कोई प्रॉब्लम? तो चलिए आपसे आगे लेकर चलते हैं और अगला क्लास में आपको बताएं। अभी जस्ट बता रहे हैं कि यूज ऑफ नाउन, यूज ऑफ नाउन। चलिए बाबू, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको बता दें कि सबसे पहला बात यही आ रहा है कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल कहेंगे बाबू, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल कहेंगे, ठीक है। काउंटेबल नाउन में 3 नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत? और फिर अनकाउंटेबल नाउन में 2 गो नाउन आएंगे, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। कैन नॉट काउंट, कैन नॉट काउंट, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। नॉट प्लुरल, इसमें प्लुरल या प्लुरल नहीं होता है। इसको यह खाली अगर प्लुरल यह नहीं होगा तो इसका वर्ब जो है, इसका वर्ब होगा वो सिर्फ सिंगुलर होगा। क्या चीज होगा बाबू? सिंगुलर। कोई दिक्कत? चलिए, ध्यान समझिएगा, या ऑलवेज प्लुरल होगा, ऑलवेज हमेशा सिंगुलर, या हमेशा क्या चीज होगा? सिंगुलर। कोई दिक्कत? इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नॉट प्लुरल गलत से लिखा गया था, कैन नॉट टच, क्योंकि मटेरियल नाउन में ऑयल, गोल्ड, ये सब है जो टच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आगे लेकर चलते हैं यूज ऑफ नाउन। चलिए बाबू, आगे लेकर चलेंगे यूज ऑफ नाउन। चलिए बाबू, यूज ऑफ नाउन, यूज ऑफ नाउन। चलिए ध्यान से समझिएगा। अब हम आगे बताते हैं नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा जी, ठीक है। चलिए, यूज ऑफ नाउन, नाउन का प्रयोग देख लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं बाबू, ठीक है। चलिए आगे हम बताते हैं यूज ऑफ नाउन। चलिए, देखिए बाबू, नाउन के हम लोग 3 कंडीशन में प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन, जो समझिएगा। पहला है नाउन एंड नंबर, पहला कंडीशन है नाउन एंड नंबर। दूसरा है नाउन एंड केस। तीसरा है बाबू नाउन एंड जेंडर, ठीक है। नाउन को प्रयोग हम लोग 3 कंडीशन में कर सकते हैं।
पहला है नाउन एंड नंबर, दूसरा नाउन एंड केस और तीसरा नाउन एंड जेंडर। दिक्कत बाबू? चलिए समझ गए बाबू? कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो बता दें कि नाउन एंड नंबर, पॉइंट उठ रहा है बाबू यहाँ से कि नाउन एंड नंबर पहला कंडीशन है प्रयोग करने के, दूसरा कंडीशन है नाउन एंड केस और तीसरा कंडीशन है नाउन एंड जेंडर। देखिए दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं। हमेशा हम देखते रहते हैं, एक मोबाइल साइड में रखा हुआ रहता है। समझ गए बाबू? चलिए सबसे पहला कंडीशन हम चालू करेंगे जिसका नाम है नाउन एंड नंबर। पहला कंडीशन आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ नाउन में, नाउन एंड नंबर। पहला कंडीशन नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर इसमें क्या चीज रहता है ये बता दें। इसमें सिंगुलर रहता है, ठीक, प्लूरल रहता है, ठीक है। ये दोनों को इंटरचेंज करना रहता है। क्या चीज करना रहता है? इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब बदलना रहता है, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, जिसे हम कहते हैं अंत में एस सी एस लगाते हैं ना, वो वही बात कह रहा है बाबू, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि सिंगुलर से प्लूरल चेंज, इंटरचेंज, बदलना, चेंज, बदलिए, ठीक है। चलिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 पर गौर कीजिएगा बाबू। अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी शब्द के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, रूल नंबर है, अगर किसी शब्द के अंत में चलिए सी एच हो गया, डबल एस, ठीक है, सी एच हो तो ई एस लगाएं, ई एस लगाएं। क्या चीज लगाएं बाबू? ई एस लगाएं। अगर किसी शब्द के अंत में, ध्यान से समझिएगा बाबू, चलिए समझिएगा ध्यान से, कह रहा है क्या चीज ये समझिए। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर शब्द के अंत में एंडिंग ऑफ नाउन, नाउन के अंत मतलब शब्द के अंत में, एंडिंग ऑफ वर्ड, अगर शब्द के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, डबल एस, सी एच हो तो ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे में एग्जाम्पल ले लें, टैक्स, तो इसको हम कैसे बना, सिंगुलर है, प्लूरल कैसे बनाएंगे? टैक्सेज, टोपाज, प्लूरल कैसे बनाएंगे? टोपाजेज, टोपाजेज, कोई दिक्कत? क्लास, क्लासेज, काहे, काहे लगा रहे हैं ये, काहे के अंत में डबल एस है, अंत में डबल एस है, अंत में जेड है, अंत में एक्स है। समझ गए बाबू? कोई दिक्कत? चलिए आप दे दे अगर बस, तब बस को प्लूरल कैसे बदलेंगे? तो अंत में एस है तो बसेज,
समझ गए बाबू, बस एज, कोई दिक्कत। अब लेकिन इसके आगे आगे लेकर चलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में लेकर चलते हैं CH के लिए। किसके के लिए? CH के लिए। CH के लिए अगर इसका साउंड, ध्यान से समझिएगा बाबू, अगर इसका साउंड च निकले और क निकले, का कि दो निकलता है बाबू। CH के उच्चारण एगो चा होता है, एगो क होता है, दोनों बताएंगे। एक चा होता है, एक क होता है। अगर चा रहे तो ES लगाएंगे बाबू, अगर का रहे तो ES लगाएंगे, कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं तो पर भी कमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए बाबू, ध्यान से समझिएगा। साउंड बाबू अगर च निकले तो एस लगाएंगे, का निकले तो एस लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लें मोनार्क। और थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मोनार्क। एग्जाम्पल देखिएगा बाबू, मोनार्क क्या चाहिए? अगर हम इसका हिंदी उच्चारण करें तो लिखाता है मोनार्क। इसका अंतिम उच्चारण क्या चाहिए हुआ बाबू? का। अगर का होगा तो एस लगाएंगे। मोनार्क्स क्या चाहिए बाबू? मोनार्क्स, कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं बाबू, दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिए, हम हमेशा देखने के लिए तत्पर हैं। चलिए बाबू, चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल, चर्च। हिंदी में लिखेंगे तो लिखाता है चर्च। इसका अंतिम उच्चारण क्या चाहिए हुआ? च। इसलिए इसको बनाएंगे तो लिखेंगे चर्चेज। अंत में ES लग गया, ठीक है, यही बात है। अंत में ES लगा, यहाँ एस लगा, कोई दिक्कत? अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अष्टोमेध। इसको लिखते हैं बाबू अष्टोमैक। अंत में इस अंतिम उच्चारण इसका का हुआ, क, तो अंत में लगाएंगे का होगा तो एस, यानी अष्टोमैक्स। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं हम ले सकते हैं बाबू, अष्टोमैक्स। दिक्कत, प्रॉब्लम? अगला एग्जांपल लेते हैं, लॉक रहा है ना, देख लेते हैं। हाँ ठीक है। अगला एग्जांपल बाबू, अगला एग्जांपल हम लेंगे बाज। अगर इसका हिंदी उच्चारण देखें तो लिखाता है बॉज। हिंदी उच्चारण इसका आया अंत में च, और लिखाता अगर चा आवेगा तो लिखेंगे ES, यानी बाचेज। दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत? अब हम अगला अभी आगे बताते हैं। अब दूसरा रूल नंबर 2।
चलिए, तो कुछ नहीं किए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप पढ़ रहे हैं नाउन, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन में बताएं कि सबसे पहला प्रयोग नाउनों में पढ़ रहे हैं तो यूज ऑफ नाउन, नाउन के प्रयोग। तो बताएं कि नाउन एंड नंबर, सबसे पहला 3 गो कंडीशन में नाउन का प्रयोग किया जाता है। पहला कंडीशन है नाउन एंड नंबर, दूसरा कंडीशन है नाउन एंड केस, तीसरा कंडीशन है नाउन एंड जेंडर। पहला कंडीशन चालू किए नाउन एंड नंबर, ठीक है। सिंगुलर पुलर, सिंगुलर पिलर, इसमें सिंगुलर से पुलर में इंटरचेंज करना होता है। इंटरचेंज मतलब जानते हैं, इंटरचेंज मतलब बदलना, एक से दूसरे में बदलना, ठीक है। रूल नंबर 1 में पढ़ाएं कि अगर अंत में एंडिंग ऑफ वर्ड, अगर वर्ड के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, डबल एस, सी एच हो तो अंत में येस लगाएंगे और येस लगाकर पुलर बनाएंगे। कोई दिक्कत बाबू? जैसे में आया टैक्स, टैक्सेज, टोपाचेज, क्लास, क्लासेज, बस, बसेज, कोई दिक्कत? अब बाबू आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अब बात, देखना बेटा ध्यान से समझना बेटा। आता है मोनार्क, मोनार्क, MONARCH, मोनार्क, इसका अंतिम उच्चारण है क। अगर अंतिम उच्चारण, सबसे पहला एक्सेप्शन, अगर एग्जाम में पूछो करता है तो एक्सेप्शन पूछता है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, अपवाद पूछेगा, गारंटी है कि अपवाद पूछेगा तो पूछेगा। अब बाद में समझिएगा, CH के उच्चारण, अगर हिंदी उच्चारण च होगा ना तो लगाएंगे ES, और क होगा ना तो लगाएंगे एस, दिक्कत, ठीक है। जैसे में मोनार्क, तो इसका आंसर हो गया मोनार्क्स। कैसे लगा दिए हैं एस खाली? सर इसमें खाली एस लगाए हैं आप। एस क्यों लगाएं? क्योंकि बाबू इसका अंतिम उच्चारण क हो रहा है, अंतिम उच्चारण क हो रहा है, इसलिए लगा दिए एस। चर्च है बाबू, चर्च, CHURCH, ठीक है। अंतिम उच्चारण हो रहा है च होगा तो लगाएंगे ES, तो अंत में लगा दिए इसमें चर्चेज, कोई दिक्कत? स्टोमैक, स्टोमैक, ठीक है। अंत में अंतिम उच्चारण इसका है क, तो इसीलिए लगाएं एस लगाएं, ठीक है। और इसलिए हो गया स्टोमैक्स। बाच है, बॉज, हिंदी उच्चारण होता है बॉज, अंतिम उच्चारण च है, इसलिए लगाते हैं ES। चलिए, तो ये आपका पार्ट 2 वीडियो था। कितना वीडियो था? पार्ट 2 वीडियो था। अगला वीडियो कल के क्लास चलेगा, लेकिन इसके बाद अभी GK GS का क्लास चला देते हैं, ठीक है। तो कल के क्लास में बताएंगे दूसरा रूल। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। अगर हाँ, एक बात और बता दें कि मेरा एक YouTube चैनल है, उस पर भी जाकर आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं, पूरा डिपली बाय डिपली देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, होबे नहीं करेगा, इसे कर लेते हैं। लेकिन हाँ, यूट्यूब पर जाइएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा चैनल को सर्च कीजिएगा। चैनल का नाम है क्या चीज़, ये समझ लीजिए। चैनल का नाम है MSCC एजुकेशन। चलिए बाबू, कोई दिक्कत? तो आपसे विदा लेते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगला क्लास GK GS का क्लास अभी जस्ट लेते हैं। चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।